हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास करेंगे। इससे पहले दोस्तों अपने सिंपल इंटरेस्ट को कवर कर लिया है, तो आपने इसको अच्छे से देख लिया होगा। अपनी टॉपिक वाइज सीरीज का इसके अंदर अपने एसआई को कर लिया। आज अपने कंपाउंड इंटरेस्ट को करेंगे, तो इसमें काफी अच्छे अच्छे सवाल है। इसकी एक वीडियो आज लाया हूँ पार्ट 1, एक इसका पार्ट 2 और लेके आऊंगा मैं, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, अगर आप पार्ट 1 में अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, अच्छा आपने तैयारी करोगे, तो जब आप इसके अंदर सेकंड पार्ट को देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें विदाउट पेन आप करने लग जाओगे। ठीक है ना दोस्तों। इसके अंदर सबसे इस टॉपिक की खास बात यह है कि ये आसान टॉपिक है, लेकिन एग्जामिनर इसमें कैलकुलेटिव बना देता है, तो ये थोड़ा टफ लगने लग जाता है। तो दोस्तों, अपने को पहले कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके बाद कैलकुलेशन कुछ भी आए अपने को करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। तो ठीक है ना। तो चलिए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, इससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जो भी एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, टेक्नीशियन जिसका भी एग्जाम है, एएलपी वालों ने एग्जाम जिनका हो गया है, लेकिन दोस्तों सीबीटी 2 का होना है एग्जाम, उसके लिए आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट इसके अंदर से निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान से क्लास देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक को थोड़ा सा बेसिक अपने देखेंगे दोस्तों। इसका थोड़ा देखो, पहले दोस्तों चीजें देख लेते हैं कि अपने कैसे निकालते हैं। आपको मान लो मूलधन दिया है 10,000 रुपये, 8% दिया है 10%, और टाइम दिया आपको 2 साल। ठीक है, अगर मैं आपको एस आई पूछता है इसके अंदर, आप बोलते सर एस आई परसेंट निकालते थे हम, कितना 10% इंटू में 2%, 2 ईयर, सॉरी परसेंट नहीं, कितना आता 20% इसका एस आई आ जाता। अब ये 20% किसका, प्रिंसिपल का 20% निकाल दो आप, ये आपका क्या आ जाएगा, एस आई आ जाएगा। क्योंकि ये एस आई आपने परसेंटेज में निकाला है कि 100 में से आपको 20 रुपये ब्याज मिल रहा है। ये आप प्रिंसिपल मतलब 10,000 का 20% करोगे, कितना रुपया आ जाएगा, 2,000 रुपया आपका क्या आ जाता, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए दोस्तों अपने 2-3 तरीके इसके लगाते हैं। तो देखो, सबसे पहला तरीका दोस्तों इसके अंदर क्या लगाएंगे अपने, आपको मैं टाइप बता देता हूँ तरीके इसके, किस टाइप से अपने सवालों को सोल्व करेंगे। सबसे पहला तरीका दोस्तों, इफेक्टिव रेट निकालनी है आपको सीआई परसेंट की। 2 साल के लिए कैसे निकालते हैं, 2 ईयर के लिए। ठीक है, ये 2 ईयर के लिए ही ज्यादा अपने लगाते हैं। 3 साल के लिए थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, इसलिए इसको कम लगाते हैं अपने। x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। ठीक है, ये परसेंटेज में सारा, तो बाहर लगा दो परसेंटेज। दूसरा मेथड दोस्तों कौन सा, आप जैसे फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन के अंदर आप ये नहीं लगा पाओगे, है ना, ये नहीं लगा पाओगे, तो उसके अंदर अपने क्या करेंगे, रेशियो मेथड को यूज करेंगे। रेशियो मेथड, या फिर अपने इसी को बोल सकते हैं दोस्तों क्या, ट्री मेथड बनाते हैं, वो अपने यूज कर सकते हैं, ट्री मेथड। ओके, तो ये 2 तरीके अपने मेन मोटे रूप से इसको यूज करेंगे। इन 2 तरीकों से अपने सारे सवाल हो जाएंगे। कब कौन सा तरीका लगाना है और कौन सा तरीका नहीं लगाना, ये चीजें अपने को सीखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को बताओ, अगर आपको मैं 10% की दर से 2 साल का सीआई निकालना चाहूं तो कैसे करोगे। एक तो फॉर्मूला है दोस्तों, इसको थर्ड टाइप लिख देता हूं फॉर्मूला, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 P पावर N, या T लिख लो, बराबर में ये क्या आएगा, अमाउंट आएगा। ठीक है ना, इसमें से ये अमाउंट का फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन दोस्तों जब भी अपने पास 10% दर है, सीधा सीधी जब भी 10% दे रखी है, तो आप इसमें इफेक्टिव रेट लगाओ। इन 2 साल के लिए कितना लगाओगे, आप बोलो सर सीआई परसेंट निकलेगा 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100, कितना आएगा दोस्तों, 10 और 10 20, 20 और 1 21, मतलब 21% इसका सीआई की दर आ जाएगी। मतलब 21 रुपये ब्याज मिल रहा है 100 से। तो आप 10,000 का निकालना है, तो 10,000 का 21% निकाल दो, कितना आएगा दोस्तों, आप बोलो सर 2100 रुपये आ जाएगा। आ गया ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा,
कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर आपको अमाउंट चाहिए तो 10,000 के अंदर आप इसको ऐड कर दो 2100 को, तो 12,100 रुपये आपका क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। ये दोस्तों अगर इस प्रकार अपने थोड़ा लंबा आराम से करेंगे तो पेपर में सवाल जल्दी करने होते हैं। तो वो कैसे करेंगे, देखो उसका सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों, आपने क्या निकाला, सबसे पहले सीआई की दर निकाली, रेट परसेंट, सीआई परसेंट कितना 21% निकाल लिया। प्रिंसिपल को आप हमेशा 100% माना करो, 100% में, ओके। ये 21% निकाल लिए तो अमाउंट परसेंटेज क्या बनेगी दोस्तों, आप बोलो सर ये होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 100 है, 100%, ये 21 है 21%, तो कितना हो गया टोटल 121%। अब इतना लिखा करेंगे नहीं, अपने डायरेक्ट किया करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको दी है 100 की वैल्यू 10,000, ठीक है। आपको अगर इसकी पूछी है तो इसका 21% निकाल दो, 21% ऑफ किसका, 10,000 का, ठीक है। अगर आपको अमाउंट पूछी है तो 121% ऑफ किसका, 10,000 का निकाल दो, तो सीधा आपका 12,100 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो ये अपने डायरेक्ट लगाएंगे जब भी दोस्तों आप सीआई की परसेंट निकाली, मान लो कितनी 21% आ गई, आप झट से बोलोगे सर अमाउंट पूछेगा तो 121 बन जाएगी, सीधी 100 ऐड कर देंगे इसमें, सीधा ये अमाउंट परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अपने को ये चीजें करनी है। अब दोस्तों आपको चीजें सीखनी है कि सर हम x प्लस जो इफेक्टिव रेट का सीआई परसेंटेज की इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला जो बोलते हैं इफेक्टिव रेट, ये कब लगाते हैं, अपने रेट कब लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे दोस्तों, जब भी आपको क्या दिया हो, जैसे मान लो मैंने रेट दे दी, रेट परसेंटेज, यहाँ टाइम दे दिया, या आपको सीआई की रेट पूछी है, सीआई परसेंट कितना आएगा, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया 2%, 2 साल के लिए कितना आएगा, आप बोलो सर 2 + 2 + 2 × 2/100 करोगे ना, x + y + xy/100। लेकिन दोस्तों जब ये 2% दोनों साल के लिए सेम दर है, इसका मतलब आप यहाँ पे x + x + xy/100 करते हो ना, यहाँ x आ गया ना, दोनों सेम है, क्योंकि 2 सेम है, 2% दोनों सालों के लिए, तो x + x ही आएगा। अगर दोनों दर अलग अलग होती तो y लगाते, इसका मतलब ये कितना हो गया 2x + x²/100। आप इसको शॉर्ट में याद करोगे, अब कैसे, आप बोलो सर हम ऐसे बोला करेंगे क्या कि सर 2 दूए 4 और 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो 4 अकेला नहीं लिखना, पॉइंट के बाद 2 अंकों में संख्या लिखनी है, तो ये अपनी इफेक्टिव रेट आ जाएगी। जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो 4 + 4/100 करोगे तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगेगी, 4.04% आ गई। इसकी दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे तो अपने बहुत सारी चीजें रिपीट आपको डायरेक्ट आप इसको कर पाओगे। जैसे मैंने 3% दर दी 2 साल के लिए, बताओ कैसे होगा, आप बोलोगे सर 3 दुए 3 और 3 6, 0.3 दिया 9, तो 0.9% होगी। आप 4% की निकालोगे तो क्या करोगे 2 साल के लिए, आप बोलोगे सर 4 और 4 8, 8.4 चौके 16% हो जाएगी, ओके। 4 दूनी 8 और 4 का स्क्वायर करना है, मतलब 4 है इसका पहले डबल करना है फिर स्क्वायर करना है। 5 का निकालोगे तो क्या करोगे, 5 2 साल के लिए दोस्तों, 5 दूनी 10, 5 5 25%। इसी प्रकार 6 का 7 का 8 का 9% का निकालोगे तो क्या करोगे 2 साल के लिए, आप बोलोगे सर 9 दूनी 18 और 9 में 81%। अब आप कुछ बच्चे होंगे थोड़े से इंटेलिजेंट, वो बोलेंगे सर अब करके बताओ, अब कैसे करोगे, फंस जाओगे, है ना। अब दोस्तों 10 दूना 20 और 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 100 आएगा। मैंने आपको क्या बोला कि पीछे अपने को ओनली 2 ही अंक रखनी है, इसका मतलब ये एक इधर सरका दो, कितना हो जाएगा 21, और बराबर आगे क्या बच गया 21.00, इसका मतलब 00 का कोई मतलब नहीं, अगर 0 ही है तो आगे तो इसको 21% बोल सकते हैं अपनी बात, समझ में आई क्या। अब आप बोलो सर हाँ अब हम निकाल सकते हैं, 11 का बताओ 2 साल के लिए, तो 11 दूना 22 और 11 का स्क्वायर 121, ये एक आगे चला जाएगा तो ये 23 पॉइंट कितना बन जाएगा दोस्तों 21% बन जाएगा। इसी प्रकार 12% का निकालोगे तो आप लोग सर 2 साल के लिए निकालेंगे अपनी, तो 12 दूना 24 और 12 का स्क्वायर 144, तो एक इधर कर दो डायरेक्ट, 144 इधर लिख दो, ये 25 पॉइंट कितना हो जाएगा
44 हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही है क्या? अगर मेरे को 23% का निकालना हो तो 2 साल के लिए, आप बोलो सर 23 दूना 46 और 23 का स्क्वायर 529, तो 529 यहाँ रख लो ऐसे, ये डेसिमल लगा लो, ये 5 इधर ऐड करोगे तो क्या आएगा 51.29। क्या बात समझ आ गई क्या? 23 दूना 46 और 23 का स्क्वायर 529, पीछे 2 अंक रखने, 2 रख लिए, जो 5 बच गया इसको इधर ऐड कर दो। अब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर आपने समझा कि सीधे सीधे परसेंटेज दे रखे हमें 2 साल के लिए, तो आप इस प्रकार इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? बात समझ में आ गई होगी आपको सभी को। चलिए अब दोस्तों ये चीज आपको दे रखी है, देखो 100 रुपये आपको प्रिंसिपल दे दिया, या 100% मान लो, कुछ भी मान लो, 100% मान लो सभी को, है ना। प्रिंसिपल को बताया आपको 100% मानना है। 10% की दर से 2 साल का कितना बनेगा? आप बोलो सर 10 दूना 20 और 10 का स्क्वायर 100, इसका मतलब कितना हो गया 21% आपका CI हो गया परसेंटेज। आपका अमाउंट कितना होगा 100 प्लस 21 121%। 100 प्लस 21 100 कितना होगा दोस्तों 21%। 20% की दर से 2 साल का कितना होगा 20 दूना 40 और 20 का स्क्वायर क्या होगा 400/100 करोगे 4, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 40 प्लस ये 400/100 बनता है ना, आपको पता है, ये काट देते हो आप, ये 4 इधर ऐड हो जाएगा, या फिर 20 दूना 40 प्लस ये 4 करते हो 400, इसके आगे डेसिमल लगाते हो क्योंकि नीचे 100 होता है, ये 4 में इधर ऐड करवा रहा था, तो ये 44% हो गया। तो कितना हो जाएगा अमाउंट मूल मिश्र धन 144%। 30% की दर से कितना आएगा 30 दूनी 60 और 30 का स्क्वायर 900/100 करोगे तो ये आ गया 69%। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 169%। 100 ये 25 दूना 50 और 25 का स्क्वायर 625, तो 6.25, तो ये आ जाएगा 56.25%। 156.25% आपका क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगी। ओके, तो ये दोस्तों आप इनको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आगे भी अपने पढ़ेंगे। बाकी आपको रेशियो मेथड बताऊंगा, इससे भी आप 10% 20% इनको यूज करके कर सकते हैं। अगर जल्दी करना है तो आपको ये तरीका लगा लेना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि सर हमारे पास अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो हम क्या करेंगे। देखो आप फ्रैक्शन को 12.5% है, आपको देखते ही पता चल जाएगा 1/8 है। ठीक है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये 12.5% हो गया, या फिर 37.5% हो गया, 62% हो गया, 11 से 1/9% हो गया, है ना, 9 से 1/11% हो गया, 14 से 2/7% हो गया। इन फ्रैक्शन की डायरेक्ट आपको पता होगी कि इनकी वैल्यू अपनी सोल्व करने पर क्या आती है। इसको सोल्व करेंगे तो 12 दूना 24 और 25/2 बनता है। प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 25 एकम 25, 25 चौके 100, ये ऊपर बचा 1, नीचे 4 दूनी 8 हो गया। अब आप उम्मीद करता हूं आप इसको चेंज कर लोगे। ठीक है, हिंट दे दी मैंने आपको। अब देखो जो भी परसेंटेज होता है इस नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल होता है, ये इस पर ब्याज होता है दोस्तों। क्या होता है इंटरेस्ट होता है, इसको CI लिखो या सीधा इंटरेस्ट लिख दो जो भी हो। ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट मान लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 8 रुपये क्या है प्रिंसिपल, कितने टाइम दिया हुआ है 2 साल। आप दोस्तों क्या करो इसको 2 साल, तो इसकी 8 की पावर 2 करो, 8 से आपका धन कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 8 रुपये पर अगर आपका प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी 1 साल में। ये 1 साल की बात चल रही है क्योंकि रेट होती है ये 1 साल के लिए होती है दोस्तों, यहाँ पे वार्षिक लिखा होता है साथ में, कभी भी देख लेना चाहिए आप। ठीक है, आपको कितने साल की चाहिए 2 साल की, इसका मतलब 2 साल के लिए आप क्या करोगे 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 3 साल का पूछा होता तो मैं इसका क्यूब करता, 4 साल का होता तो पावर 4 करता, 5 का होता तो पावर 5 करता, इतना लंबा तो जाएगा नहीं। ठीक है, ये है रेशियो मेथड। अब यहां से आप इनका डिफरेंस करोगे तो ये क्या आएगा CI आएगा, कितना कितना आएगा 11 में से 7 और 7 में से 6 गया 1, तो ये 17 पार्ट क्या आ गया दोस्तों CI। इन तीनों चीजों में से आपको एक चीज दी होगी और आपको पूछेगा वो आपको निकालनी है। समझ में आ गई ना बात।
अब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रकार की चीजें आप कर लेंगे। देखो इसके एग्जाम्पल लिए दोस्तों मैंने 12.5% को क्या लिखोगे 1/8। कितना साल है 2 साल। इसका मतलब कितना आएगा ये 8 से 9 करोगे ना, इसका मतलब 8 धन था, अब कितना होगा 9। तो 8 से कितना करोगे अमाउंट 9 करोगे। 2 साल है तो पावर 2 कर दो, 2 कर दी। 64 से 81 होगा, इनका डिफरेंस करोगे तो ये CI लिख दो। यहाँ पे कितना आया था 17 पार्ट, ठीक है ना। यहाँ पे 8 का स्क्वायर लिखा है मैंने, एक बार आपको समझाने के लिए लिख दिया, सॉल्यूशन आप कर लोगे, ठीक है। ये भी 1/8 आएगा। 3 साल का मतलब क्या हुआ, धन तो क्या होगा 8 से कितना होगा 9 होगा एक साल में। 3 साल में 8 की क्यूब से कितना हो जाएगा 9 की क्यूब हो जाएगा। क्या बात समझ आई क्या सभी को। 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब 729, माइनस करोगे वो इसका क्या आ जाएगा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। 11 से 1/9 को 1/9 लिखोगे। एक साल में 1 रुपये ब्याज मिल रहा है 9 पर, तो धनराशि 9 से कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, क्योंकि 9 रुपये प्रिंसिपल है, 1 रुपये ब्याज मिलेगा, तो मिश्र धन 9 से 10 हो गया। तो 9 की पावर 2 से 10 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 साल टाइम है। इसी प्रकार यहाँ पर करोगे तो 9 की पावर 3 से 10 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर इसको सोल्व करोगे 2/3 आएगा। आपका मूलधन कितना है 3 और ब्याज कितना मिल रहा है 2, तो आपकी 3 से राशि कितनी हो जाएगी 5। इसका मतलब ये प्रिंसिपल और ये अब अमाउंट बन जाएगी, बन गई ना। ऊपर वाली अमाउंट बना देते हैं अपने ऐड करके। तो 3 से 5 और ये एक साल में, तो 2 साल में कितनी होगी 3 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर हो जाएगी। इसी प्रकार इसको 3/8 सोल्व करोगे तो 8 की पावर 2 से कितना हो जाएगा 8 और 3 11 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 64 से 121 हो गया, इनको डिफरेंस करोगे तो ये इसका CI आ जाएगा बीच में। 9 से 25 हो गया तो ये 25 से कितना आ गया 16, ये इसका CI आ गया। 729 और ये 1000, तो कितना आएगा दोस्तों 729 और 1000 हो गया। कितना ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा 172.9 हो गया ना, तो 271 इतना ब्याज मिलेगा। इसके अंदर 9 की पावर 81 से 100 हो गया, 19 रुपये ब्याज मिलेगा। इसमें 8 की क्यूब 512 से 729 हो गया। इनको डिफरेंस कर लेना, इनका भी कर ले, इनका तो आ ही गया, ठीक है। अब दोस्तों अपने सवालों को स्टार्ट करते हैं। अब जो अगर आपने चीजें सीख ली है तो अब आपको इनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो एक धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित करने पर मिश्र धन 1815 प्राप्त होता है। आरंभ में निवेशित मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों 10% की दर से 2 साल का अगर आप क्या निकालना पड़ेगा, आप बोलो सर हम CI की दर निकालेंगे, कितनी आएगी 10 दूना 20 और 10 का स्क्वायर 100, एक आएगा ना 21 हो गया। ये तो CI है। आपको क्या दिया यहाँ पे देखो मिश्र धन दिया, इसका मतलब 21 की वैल्यू नहीं है, वो किसकी है 121 की वैल्यू। 100 ऐड कर दो, 121 बराबर कितना हो गया दोस्तों 1815। आपको पूछा है कि मूलधन बताओ, तो 100% होता है मूलधन। 121 को करो 11 से कटेगा क्या 11 बार, 11 से ही कटेगा 11 कम 11 7, 11 6 66, 11 5 55, 11 से काटो 11 कम 11, 11 5 55, तो ये कितना आ गया दोस्तों 1500 रुपये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको बताया है क्या, जो भी आपने देखिए 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100 करते हो, आपको इसका मतलब हुआ कि जो ये पहली बार आपने 10% ब्याज लगाया है, ये 10% लिखते हैं अपने यहाँ पर, है ना, ये भी परसेंटेज है, ये पहले साल का ब्याज है इतना पहला 10%, क्योंकि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों इक्वल होता है ना। तो ये दूसरे साल का इतना पार्ट, इसका मतलब आपको ये 10% की वैल्यू नहीं पूछी, आपको इसका पूछा है कि दूसरे साल का ये दे रखा है इसकी वैल्यू। इसको सोल्व करोगे 2 0 से 2 0 कटेगी, 10 और 1 11 आ जाएगा, 1 इंटू 1 ही है ना। इसका मतलब 10 प्लस 11 करते हो तब आपके पास 21% इफेक्टिव रेट बनती है, आपने देखा होगा। इसका मतलब ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड ईयर का है,
दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 साल का टोटल 21% बन जाता है। लेकिन इसने 11 की वैल्यू दी है 154, आपको मूलधन पूछा है ना, तो 11% की वैल्यू 154 है। 100 की वैल्यू पूछी है, ये 11 की वैल्यू है, 11 4 ये 100% की 1400 आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है। दूसरा तरीका दोस्तों, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ओके, 2 साल का टाइम है तो आप इसको क्या मान लो, 10 की पावर 2 प्रिंसिपल मान लो, 100 रुपए 10 की पावर 2 कर दिया मैंने यहाँ पे। तो पहला साल और ये दूसरा साल। अब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर इसका 1/10 ब्याज लगेगा पहले साल, कितना आएगा, 10% निकाल दो, 10 रुपये। दूसरे साल है, दूसरे साल में देखो यहाँ से इससे ऊपर ऊपर है ना, इस लाइन से ऊपर ऊपर ये 100 रुपये मूलधन पड़ा है आपके पास, 10 रुपये ब्याज पड़ा है आपकी जेब में। इस पूरे पर क्या मिलेगा, आपको ब्याज मिलेगा। आपने इस पर ब्याज लिया 100 का 10%, 10 रुपये। आप इस 10 पर 10 रुपये ब्याज, 10% ब्याज लोगे 1 रुपये। तो ये टोटल पहले साल का ब्याज आ गया, ये टोटल दूसरे साल का ब्याज आ गया, है ना। आपको किसकी वैल्यू दी है, देखो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितने है, 154। इसका मतलब 10 और 1 11 की वैल्यू दे रखी है आपको 154। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 44 सॉरी 14। तो 100 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि 100 प्रिंसिपल माना था तो ये 1400 आ जाएगा। ये दोस्तों ट्री मेथड है, ठीक है ना। जितना टाइम दिया उसकी पावर कर दो, उतना आप प्रिंसिपल मान लिया करो, उसका इस प्रकार निकाल लेते हैं। नेक्स्ट, 2000 रुपये 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। अब बताओ दोस्तों कैसे करोगे। ट्री मेथड इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। कैसे, आप 2000 रुपये है तो इसको कंप्लीट 2000 ही मान लो मूलधन यहाँ पर, है ना। 2000 का पहले साल, दूसरा साल, आपको तीसरे साल का कंप्लीट पूछे इस साल के अंदर कितना आएगा। पहले साल का 40% का मतलब आप करोगे, इसका 2000 का 40% कितना आएगा दोस्तों, 4/10 कर लो, 0 4 दूनी 8, 800 रुपये ब्याज मिला। ठीक है, पहले साल से पहले देखो इससे ऊपर आपके पास एक ही रकम थी, एक पर आपने ब्याज ले लिया। अब दूसरे साल में बात करते हैं। दूसरे साल में आप बोलोगे सर दूसरे साल से पहले हमारे पास 2000 का 40% तो आएगा 800 रुपये, ये तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर लगेगा। अब इस पर लगा दिया, इस पर 800 का 40% निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 40/100 320 रुपये आएगा। अब बताओ, इस दूसरे साल से पहले आपके पास दो ही अमाउंट थी, दोनों पर आपने ब्याज लगा दिया। अब आप बोलो सर अब तीसरे साल पर चलो, इस पर आपके पास क्या होगा दोस्तों, इसमें भी क्या होगा, इसमें आपके पास 800 रुपये तो लगेगा 40% इस पर, फिर जो पहले साल का ब्याज है 800 इस पर लगेगा, कितना 320, इस पर भी 320 बराबर ही आएगा, आपको पता है। अब 1 2 3 तो आपने लगाया 1 2 3, 1 2 3 आपने 3 पर लगा दिया, चौथी बच गई, इसका 40% और लगा दो, है ना, कितना आएगा 32 चौके 128। आपको टोटल तीसरे साल का ब्याज पूछे तो इसको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 800 1100 और 300 1440 और 1440 1540 1560 1568 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको पूछा होता दूसरे साल का ब्याज बताओ तो इसको कंप्लीट बता दो, ठीक है इसको। अब दोस्तों ये तो ट्री मेथड है, इससे बच्चों को जल्दी समझे आ जाता है। एक तरीका इसके अंदर आप क्या लगा सकते हो, 2000 रुपये की राशि है, ठीक है, आपके पास पहले साल आपने 40% का ब्याज लगाया, इसका मतलब 2/5, 5 रुपये पर 2 रुपये ब्याज मिलेगा। पहले साल आपने 7/5 होगी राशि एक साल के एंड में। दूसरे साल आपके पास जितना भी पैसा कंप्लीट हो गया, ये मिश्रधन हो गया पूरा, इस पर ब्याज लगेगा दूसरे साल भी, तो 7/5 लगेगा, लगा दिया। आपने दूसरे साल के एंड तक, एक साल के एंड में आपके पास जो भी अमाउंट बनी इस पर आपने ब्याज लगा दिया, तो दूसरे साल के एंड में जो अमाउंट बनी A2 इस पर आप ब्याज लगाओगे। आपको ओनली तीसरे साल का ब्याज पूछा है, तो तीसरे साल में तो आपके पास 40% ही ब्याज लगेगा, क्योंकि आपको मिश्रधन पूछा होता तो आप मिश्रधन निकालते यहाँ से, है ना, कितना 7/5 ही फिर करते। लेकिन अब आपको ओनली तीसरे साल का ब्याज पूछे तो इसका 2/5 निकाल दो। 5 25 25 से करोगे 25 8 200, 5 से इसको काटा 16, 16 दूना 32 या 16 7 112, 112 को 14 से गुणा करना है
तो 14 एकम 14, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 8, 6, 5 और 1, 1568 आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको सर 2 साल के लिए निकालना होता तो दोस्तों 2000 रुपये का दूसरे साल का पूछा होता तो 1 साल के एंड तक ये आ गया, ये राशि आ जाएगी 1 साल के एंड तक। दूसरे साल में इस राशि पर ब्याज लगेगा, इस पर जो ये बन गया आपके पास अमाउंट, इसका कितना 2/5, 25, 25 आटे 200, ये कितना हो जाएगा 80, 80 और इसको गुणा कर दो आपका आंसर आ जाएगा दूसरे साल का, ये आएगा सेकंड ईयर का। ठीक है, सेकंड ईयर का ब्याज। ये आया दोस्तों आपका थर्ड ईयर का ब्याज, थर्ड ईयर का ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 साल का नहीं है, थर्ड ईयर का है, ओनली थर्ड ईयर का। समझिए क्या बात है। तो ये सवाल आपको सोल्व कर लेना दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एक निश्चित धनराशि 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 7200 हो जाती है दोस्तों, हो जाती है ना। दूसरी बात हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार की वर्डिंग मिले, इसका मतलब ये अमाउंट को बता रहा है कि अमाउंट बन रही है, आपको बोल रहा है अमाउंट बन रही है, देख लो ध्यान से। ठीक है ना। इसका मतलब किसी निश्चित धनराशि पर 20% की दर है, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्तों 1/5, मतलब कोई दिन 5 से कितना हो रहा है 6 हो रहा है। कितने साल में 1 साल में, लेकिन टाइम कितना है 2 साल, तो ये पावर 2 कर दो, कितना हो जाएगा 25 से कितना हो रहा है 36 हो रहा है, 25 से कितना हो रहा है दोस्तों 36 हो रहा है। इसका मतलब ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट है, 36 की वैल्यू दी है क्या, आप बोलो सर अमाउंट की वैल्यू दी 36 की वैल्यू 7200, कितने गुना है 200 गुना। आपको क्या पूछे है मूलधन, मूलधन कितना है 25 है, इसका भी 200 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 5000 रुपये। तो आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों 5000। नेक्स्ट, यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद 441 प्राप्त होते हैं तो मूलधन बताओ दोस्तों क्या दिया हुआ है। आप देखते ही बोलोगे सर प्राप्त होते हैं 2 वर्ष बाद, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अमाउंट बन गई। ठीक है ना। ये मिश्र धन क्या हो रहा है देखो, इफ 441 इज रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट देन द फाइंड प्रिंसिपल ज्ञात करना है। इसका मतलब 5% दर है, 5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 1/20 होगी। ठीक है, इसका मतलब कोई धन है 20 से कितना हो रहा है 21 हो रहा है, कितने साल में 1 साल में। आपके पास कितने साल है 2 साल, इसका मतलब पावर 2 कर दो, तो ये 400 से कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा, सॉरी 400, एक सेकंड, 400 कितना हो गया 41। आपको कितना, ये प्रिंसिपल था ये अमाउंट है, कितना प्राप्त हो रहा है प्रिंसिपल मिश्र धन है 441 से, तो ये 1 गुना हो गया, तो इसको भी 1 गुना करेंगे तो ये 400 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको पूछा होता बताओ ब्याज, तो आप सीधा इसमें से 17 पार्ट आ जाता आपका, सॉरी 41 पार्ट, 17 नहीं, कितना 41 रुपये आपका सीआई आ जाता। कितने साल का 2 साल का। नेक्स्ट, यदि 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 20% की दर से 10,000 रुपये निवेश किए गए तब 18 माह बाद राशि कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, आपको यहां बोल सकता था 1.5 साल बाद, है ना, 1 से 1/2 वर्ष भी बोल सकता था। देखो आपके पास आई कि 6 महीने, 18 मंथ का मतलब हो गया, ये बोल रहे 6 महीने है, इसका मतलब आपने यहां से उधार लिए पैसे, 6 महीने बाद ब्याज मिलेगा, फिर उसके 6 महीने बाद, फिर उसके 6 महीने बाद, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, कितने मंथ हो गए 18 मंथ हो गए टोटल। ठीक है ना। इसका मतलब कि ये 6 महीने से हिसाब कर रहा है, 6 महीने बाद 6 महीने बाद 6 महीने बाद, तो जो दर दी है वो तो पूरे 1 साल की दी थी, ये देखो 12 मंथ की है, 20% दर है, ये तो पूरे 12 मंथ की है दोस्तों, ये देखो वार्षिक लिखा है। ओके, आपको कितने मंथ की चाहिए 6 मंथ की, 6 दूनी 12, 2 से काटा 10%। अब देखो तभी अपनी दर क्या करते हैं, अपनी आधी करते हैं, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, अपने को 1 साल में 2 बार हिसाब करना है 6 महीने से, इसका मतलब दर क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। इसका मतलब 10%, 10% और 10%, तीनों 6 माह में 10% की दर लगेगी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, कितना टाइम 3 बार लगेगा, तो 10 से पहले क्या होगी 11 होगी, है ना, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, तो आप 3 बार इसकी पावर ही कर दो,
क्या दिक्कत है? कोई धनराशि 1000 से कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1331 हो जाएगी। अब कितनी है आपके पास धनराशि? 10,000। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? आपके 10 गुना है। इसकी भी 10 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 13,310 हो जाएगी। आपको राशि पूछी थी, इसका आंसर आ जाएगा ये। कहाँ है? ये रहा। नेक्स्ट, यदि राम अपने बचत को खाते में 2,000 रुपये जमा करता है जिस पर उसे अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 20% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, 1 वर्ष बाद उसके खाते में कितनी रकम होगी? दोस्तों यहाँ अर्धवार्षिक बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ? एक 6 माही, 2 6 माही बन गई 6 मंथ से, है ना? एक 6 माही ये और एक 6 माही अगली, तो 12 एक साल में 2 6 माही मतलब 2 बार आप ब्याज दोगे, तो दर तो आपको 1 साल की दे रखी पूरे की। आप बोलोगे सर इसको आधा आधा बांट लो, 10% यहाँ दे देंगे, 10% यहाँ दे देंगे, ठीक है? तो 10 का मतलब 1/10। 10 से कोई धन कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। कितने साल में? 1 साल में। लेकिन आपके पास तो 2 बन गई, 2 बार। पहले तो आप पूरे 1 साल में एक ही बार 20% ब्याज दे रहे थे, है ना? लेकिन अब आपने साल को 2 पार्ट में बांट दिया, तो आपके पास कितनी बार ब्याज दे रहे हो? 2 बार। तो 10 से 11 और अगला भी 10 से 11, तो पावर कितनी कर दो? 2 बार। तो 100 से कोई धन कितना दे रहे हो आप दोस्तों? आप बोलो सर 121। आपके पास कितनी राशि जमा करवाई है? 100 की वैल्यू 2,000 दे रखी है। इसका मतलब कितने गुना है? आप बोलोगे 20 गुना। इसको भी 20 गुना कर दो, तो 1 वर्ष बाद उसके खाते में कितनी रकम होगी? इसका मतलब अमाउंट पूछी है, तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 2420 रुपए इसके खाते में जमा होंगे। नेक्स्ट, 7500 की राशि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों आपको आंख मीच के इसको सवाल को कर देना चाहिए, इतनी स्पीड से। 4% की दर से 2 साल का सीआई की दर कितनी होगी? 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 8.16% इंटू 7500। देखो 2 जीरो इससे कट गई, ये इसका पॉइंट हटाओगे नीचे डबल जीरो आएगी। 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 से इसको काट दो, 2 जीरो 4 चौके 16, 3 इंटू 204, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, तो 612 रुपये आपका क्या आ गया? सीआई आ गया, ब्याज। ठीक है ना? यही पूछा था, बताया ना आपको। अब मैं इसमें ये लगाता 4/100 करता, फिर 1 कितना था? 25। कोई धन 25 से 26 हो रहा है, 2 साल के लिए पावर 2 करता, 625 से 676 हो जाता, है ना? फिर आप इसकी 625 की वैल्यू रखते 7500। आपको ब्याज पूछा था, कितना बनता? 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 51। आप 51 की वैल्यू निकालते, ऐसे करते ना। 675/625 इंटू में कितना था? 51। 25 दिए 75, 25 से काटा 25 बार, 25 से इसको काटोगे 25, 25 दूना 50, 12 इंटू 51 करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 एकम 12 और 12 5 60 और 1 61, 612। लेकिन दोस्तों इतना करने की जरूरत नहीं है, ये अपने तब करते हैं जब आसान हो। जब इससे ही आसान अपने पास पड़ा है, 4% की दर से 2 साल का 8.16 होता है, पता है? 3% की दर से 2 साल का 6.09% होता है ना? 9% की दर से 9 दूनी 18.81% होता है ना? 4% की दर से 8.16% हो जाएगा। ये आप प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगी। बस इसका उतना मूलधन दिया उसका निकाल दो, ठीक है? अगर इससे अमाउंट निकालना होता तो दोस्तों 8.16% आपने सीआई दर निकाला, सीआई परसेंटेज। अगर मैं अमाउंट पूछता तो आप बोलते 108.16% होगी, चलो, क्योंकि 100% आपने मूलधन मानते हैं। ये आपको माइंड में रखना है कि 100 मूलधन है तो अमाउंट इतनी हो जाएगी। नेक्स्ट, 3 महीनों के लिए 16% वार्षिक दर पर 12,000 रुपए की धनराशि पर मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। अभी दोस्तों आपको 12 मंथ दिए थे, इसमें आपने 6 मंथ को 6 मंथ के 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो आप 2 बार ब्याज दे रहे थे। अब ये कहते हैं कि 3-3 मंथ की आपने डिवाइड कर दिया, 3 मंथ 3 मंथ, है ना? 3 मंथ और 3 मंथ। अब देखो 3 6 9 12, तो पूरा साल कितना बन गया? 4 पार्ट में बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? अब आपकी दर है 16%। कितनी? 16%। ये वार्षिक है, मतलब 12 मंथ की है। आपको एक पार्ट की निकाल लो 3 मंथ की, क्योंकि 3 ही आए, तीनों में बराबर कर दो चारों में, तो 3 मंथ की निकालो आप।
3 से काटा 4, 4 से काटा 4 बार, इसका मतलब 4% क्या आ गई आपकी दर आ गई क्वार्टरली। आगे की नहीं आ गई, 4% यहाँ, 4% यहाँ, 4% यहाँ और 4% यहाँ। क्या बात समझ आई कि सभी को? ठीक है। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, बोलो। अब आपको क्या निकालना है? 3 महीनों के लिए 4% की दर से निकालना है इसका 12,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 4% इसका निकाल दो तो 12 चौके 48, 480 रुपये डायरेक्ट आ जाएगा इसका। कितना CI आ गया आपका। अब दोस्तों इसने ओनली 3 महीनों का बोला था तो आपने एक पार्ट का निकाल दिया, देखो 3 मंथ का, है ना। इसने 6 महीनों का बोला होता तो अपने 4% प्लस 4% प्लस 4 इंटू 4/100 से कितना आता? 8.16 आता। ओके, फिर अपने 8.16% निकालते 6 महीनों का। अगर 6 नहीं 9 महीनों का पूछता फिर क्या करते? फिर दोस्तों 2 साल 2 महीने, देखो 2 6 महीने 3 महीनों के लिए तो आपने ये निकाल लिया यहाँ तक, तो एक 4% और इसके साथ सोल्व कर लेते। लेकिन आप बोलो सर बहुत ही क्या हो जाता है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता ना। तो आप क्या करोगे सर, 3 बार के लिए लगाते ना 4% को, फिर हम क्या करते इसको 1/25 लिख लेते सोल्व करके, फिर 25 से कितना होता 26। अब 3 बार के लिए तो पावर 3 कर दो बस। कैलकुलेशन तो दोस्तों यहाँ भी करनी पड़ेगी, अगर यहाँ कर सकते हो तो सबसे बेस्ट है, यहाँ करनी पड़ेगी तो आप यहाँ कर लो जी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, किसी जमा राशि पर 8% प्रति वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 16,000 रुपये है। उसी राशि पर इस दर के 1/4 दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? दोस्तों इसको पहले मैं बताता हूं कि बच्चे कैसे करते हैं समझने के लिए, दूसरा अपने एग्जाम में कैसे करेंगे वो देखना है। देखो 8% की दर से 8 साल का साधारण ब्याज, अब देखो RT% नहीं लगेगा क्या सिंपल इंटरेस्ट के लिए, इसका मतलब 64% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 16,000 रुपये। आपको 100% निकालना पड़ेगा पहले मूलधन प्रिंसिपल, तो 16 से काटा 1000, 16 से काटा 4 बार, 4 से इसको काटा 250, है ना। 100 से गुणा करोगे तो ये 25,000 रुपये आपकी क्या आ गया दोस्तों? प्रिंसिपल आ गया। अब कहता है उसी राशि पर, मतलब यही प्रिंसिपल लेने, 1/4 दर, अरे 8% थी, 8% दर थी, इसका 1/4 दर लेनी है, कितनी आ जाएगी? 2%। और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। दर कौन सा है? CI, तो CI % निकाल दो। 2 के लिए कितना आएगा? 4.04% आएगा। क्या बात समझ आएगी सभी को? ठीक है, इसका आप क्या करो, 25,000 का 4.04, इसको 404 बटे प्रतिशत आया, नीचे 2 बार 0 आ गई, 100 आ गया, और पॉइंट आया यहाँ से डेसिमल तो 2 0 आ गई, 2 और 1 3 0 कट गई यहाँ से, 5 से काटो क्या इसको, 5 दूनी 10, 5 से काटा 5 बार, 2 से 202, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है। अब दोस्तों आपने क्या किया, ये तो आपने समझने के लिए कर लिया। अब मेरी बात सुनो, आपने 8 इंटू 8 64% की वैल्यू आपके पास कितनी है? 16,000 रुपये है कि नहीं है। अब आपने बोला कि उसी धनराशि पर, इसका मतलब क्या हुआ? सेम प्रिंसिपल है। इस दर के 1/4 मतलब कितनी दर हो जाएगी? 2% हो जाएगी, है ना। 1/4 मतलब इसका 1/4 कर दो, 2%। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। इफेक्टिव रेट बताओ कितना मिलेगी? आप बोलो सर 4.04% बढ़ेगी, बताओ बढ़ेगी क्या? ठीक है, तो 4.04% की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल दो दोस्तों, कितनी आएगी? 16,000 डिवाइड बाई 64 इंटू में 404 बटे 100 कर दो, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगी? 2 0 आ जाएगी। आप बोलो सर परसेंटेज क्या आ गया? दोस्तों परसेंटेज मैंने यही रख लिया, अगर इसके साथ परसेंटेज लगाओगे क्योंकि 64% नीचे आएगा तो ये 4.4% लगा दो, ये तो कट जाने आपस में। अब 2 0 से 2 0 गई, 16 से काटा 10 बार, 16 से काटा 4 बार, ठीक है ना, और 4 से इसको काटा 101 बार, 101 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 आपका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, 5,000 रुपए के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अब दोस्तों अंतर वाले भी सवाल आपके पास आ गए हैं, देखो कैसे करेंगे। देखो 10% दर है,
ठीक है, कितना साल है? 3 साल। अब 10% की दर से 3 साल के लिए आपको चीजें लगानी है, इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। सिंपल इंटरेस्ट बताओ मेरे को कितनी आएगी? आप बोलो सर ये तो RT% होता है, 10 या 30% इसका ब्याज आएगा। ठीक है, अगर CI की दर निकालनी चाहे तो आप बोलो सर 10% की दर से 3 साल के लिए अपने पास होता है 33.1। दोस्तों याद कर लेना इसको, बहुत काम आती है, बहुत ही जगह, बार बार निकालने की बजाय इसको याद कर लो, क्योंकि 10% है, 10 से कितना होगा? 11, तो 3 की क्यूब करोगे, 1000 से कितना हो जाएगा? 1331 हो गया। 100 से कितना हो जाएगा? पॉइंट लगा दो, 133.1, तो ये 33.1% इसका आ जाता है। ठीक है ना। अब क्या पूछा है कि 5000 रुपए का, तो 5000 रुपए का आपको पूछा है अंतर, इन दोनों में कितना अंतर है? 3.1 का, तो 3.1 निकाल दो इसका, है ना। प्रतिशत के लिए नीचे आ गया और एक अंक आपने हटाया डेसिमल, तो नीचे 0 आ गई। 3 से 3 कट गया, 31 5 155 रुपए आपका क्या आ गया दोस्तों? दोनों का डिफरेंस आ गया। क्या आ गया? डिफरेंस। क्या बात समझ आई क्या सभी को? ओके। बाकी दोस्तों एक फॉर्मूला याद कर सकते हो, PR² बाई 10,000 रुपए, PR² बाई 10,000, ये होता है डिफरेंस। इसको आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, 2 साल के लिए होता है ये, ओनली 2 ईयर के लिए। CISI का डिफरेंस 5000 रुपए प्रिंसिपल है, R की वैल्यू कितनी है? 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो 100, डिवाइड बाई कितना आ गया? 10,000, इक्वल टू डिफरेंस कितना निकालना है, बस निकल जाएगा। 0 से 0, 2 0 से 2 0, कितना आ गया? 50। ठीक है ना। ये दोस्तों 2 साल के लिए, लेकिन 3 साल के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम ये चीज यूज करते हैं ज्यादा। क्या करते हैं? इसी चीज को अपने यूज करके इसको निकाल लेते हैं। बात समझ आ गई क्या सभी को? बाकी दोस्तों कई बार क्या होता है, ऐसा सवाल फंस जाता है कि ऐसे नहीं निकल पाता। जिससे 5000 रुपये था, 10% दर है, 3 साल के लिए है। एक तरीका तो आपने निकाल लिया CISI निकालने का 3 साल के लिए। 2 साल के लिए हो तो फॉर्मूला लगा दो PR² बाई 10,000, है ना। तो ये आ जाएगा CI माइनस SI, कितने साल के लिए? 2 ईयर का। लेकिन 3 साल के लिए दोस्तों क्या करोगे? देखो आपने क्या किया, 5000 है, 5000 का ट्री मेथड लगा लो। पहले साल ब्याज, दूसरे साल ब्याज, तीसरे साल। बताओ पहले साल 10% निकालो, कितना आएगा? 500। ठीक है, फिर दूसरे साल 5000 का 10% 500, 500 का 10% 50। तीसरे साल 5000 का 500 आएगा 10%, फिर इस 500 का 50 आएगा, इस 500 का 50 आएगा, इस 50 का 10% 5 आएगा। इनको टोटल ऐड कर लो, है ना। अगर आपको डिफरेंस देखना है तो ये तो इधर वाला, ये तो होता है SI सिंपल इंटरेस्ट। इसके अलावा जो बच गई इस लाइन की, ये सेम है ना, पहली लाइन ये सिंपल इंटरेस्ट है। इसके अलावा ये बच गया, ये क्या हो जाएगा? इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर हो जाएगा। अगर पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो पूरे को जोड़ दो इसको। ठीक है, देखो दोबारा बताता हूँ, चीजें क्लियर हो जाएगी आपको, यहीं से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी दोस्तों। मैंने क्या लिखा है दोस्तों? अगर आपको कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो कंप्लीट को जोड़ दो। मैं रेड वाली लाइन कर रहा हूं, इसको कंप्लीट को जोड़ दो। ठीक है, ये कंप्लीट आ जाएगा। अगर आपको चाहिए सिंपल इंटरेस्ट तो आप क्या करोगे? आप बोलो सर हम ना, ये पहली लाइन है, इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, ये लाइन इधर वाली, ये डिब्बा ब्लू वाला। ठीक है, इस ब्लू को मैं यहाँ लाइन कर देता हूँ। ये रेड वाली है तो ये इसकी लाइन होगी। अगर आपको क्या चाहिए दोस्तों? अगर आपको CI और SI का डिफरेंस चाहिए तो क्या होगा? इसको छोड़ दो CI SI को, क्योंकि इन्हीं का डिफरेंस चाहिए ना, ये तो फिर बराबर आ ही जाएगा। इसको छोड़ दो, ये इसके अलावा ये चीजें बचेगी ना, ये इसका डिफरेंस होता है पूरा का पूरा। ठीक है, आपने जो भी ए यहाँ पे आएगा, इसका सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, 1 साल 2 साल, पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ना, जो भी हो, इस लाइन पहली लाइन को छोड़ दो, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। इसके अलावा जो भी हो ना, इसको ऐड कर दो, ये CI माइनस SI होता है, बस। ठीक है, नेक्स्ट, ब्याज की समान दर पर 24,000 के मूलधन में पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर दोस्तों क्या नहीं निकाल सकते क्या? आप बोलो सर 24,000 PR² बाई 10,000 बराबर कितना? डिफरेंस कितना है? 60 रुपए। तो 24,000 रुपए इंटू में R² डिवाइड बाई
10,000 इक्वल टू डिफरेंस है 60 रुपये। ये मैंने फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि 2 साल टाइम दे रखा है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 12 दूना 24, 12 पंजी 60, 2 से काटा 5 बार, ये 5 बार कट गया। आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 5%। आपका आंसर आ जाएगा 5%। एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर है और साधारण ब्याज का अंतर इतना है। धनराशि 2 साल के लिए दोस्तों कितना आएगा, जो आप 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे दोस्तों कितना आएगा, 4 दूनी 8 आएगा। और इसका सीआई कितना आएगा, आप लोग से 8.16% आएगा। इनका डिफरेंस कितना है, देखो आप लोग से 0.16% इसका डिफरेंस आ गया। कितना दे रखा है 20 रुपये। इसको सोल्व कर लो, 100% की आपको वैल्यू निकालनी है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा तरीका दोस्तों इसका क्या करोगे बताओ, आप लोग सर पी आर स्क्वायर बाई 2 साल के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। बराबर में डिफरेंस है 20 रुपये दे रखा है। प्रिंसिपल ज्ञात करना है, दर दे रखी है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 10,000 आएगा ना नीचे, ये 10,000 आना है। बराबर में कितना है 20 है, वो 4 चौके 16, 4 से काटा 5, 4 से इसको काट दो कितना आ जाएगा 2500, और P बराबर कितना आ जाएगा 12,500। ये आंसर आ गया इसका। तो दोनों तरीके आपको बता दिए करने के लिए। नेक्स्ट, किसी निश्चित धनराशि पर 4% की दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 8 रुपये। तो दोस्तों 4 दूनी 8, 8% और 4 2 साल के लिए कितना आएगा 8.16%। डिफरेंस कितना आ गया बताओ 0.16%। इसकी वैल्यू कितनी है 8। 100% की वैल्यू निकालनी है, आराम से आप निकाल सकते हो। बाकी सेकंड तरीका है फॉर्मूला, वो आप खुद लगा लेना इसमें। नेक्स्ट, 4,000 रुपए के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर। दोस्तों 20% की दर से कितना आएगा, 20 का स्क्वायर 400/100 कितना आएगा, अंतर आएगा 4%। ये डायरेक्ट डिफरेंस आ गया, आ जाएगा क्या, तो खो 20 + 20, या फिर आप ऐसे करोगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आप लोग सर सिंपल इंटरेस्ट आएगा 20 दूनी 40% 2 साल का। सीआई कितना आएगा, आप बोलो सर सीआई आएगा 20% की दर से 2 साल का, 20 दूनी 40 और 4 44%। तो इनका अंतर कितना आएगा 4% का, ठीक है कि नहीं है। बाकी सेम रेट हो 2 साल के लिए x² बाई 100, यही डिफरेंस होता है दोस्तों, देखो करके देख लेना चाहिए आप। अब देखो 20% का 2 साल के 20 का स्क्वायर बटे 100 कर दो, 4% आपका अंतर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 4% दर होती तो 4 का स्क्वायर बटे 100 कर दो, आपका अंतर आ जाएगा कितना 0.16। आपने निकाला भी होगा पिछली साइड में अपने, किया है ना ये चीज, ओके। अब इसका 4,000 का कितना 4% निकाल दो, कितना आ जाएगा 160। नेक्स्ट, किसी धनराशि को चक्रवृद्धि आधार पर ब्याज पर उधार दिया, यह पहले वर्ष की समाप्ति पर 500, दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 550 होगी। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है। दोस्तों अब आपके पास रेट परसेंटेज ज्ञात करने का तरीका है, वो आपको देखना है। देखो पहले साल क्या होता है, सीआई और एसआई क्या होते हैं दोस्तों, दोनों इक्वल होते हैं। पहले साल बताया है ना, अभी आप करके आए हो, मान लो 10,000 100 रुपये है, 10% ब्याज है, 10 रुपये लगेगा पहले साल। दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट 10, तीसरे साल भी 10 10 10 10 इसी पर लगता है। जो सीआई निकाल लें तो वो फिर 10 पर लगेगा, फिर अगले साल इस 10 पर भी लगेगा, इन दोनों पर लगेगा, है ना, ब्याज पर ब्याज। लेकिन कहता है कि पहले वर्ष की समाप्ति पर 500 हो गया, इसका मतलब एक साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है कितना 500, ओके। आपको ये नहीं पता प्रिंसिपल कितना है। दूसरे साल क्या हुआ 550 हो गया, दूसरे साल पूरा ब्याज। पहले साल पूरा ब्याज 500 एक ही बार लगता है, प्रिंसिपल पर लगता है, यहाँ पर प्रिंसिपल मानते हैं। इसका मतलब 500 रुपए तो आपका दूसरे साल सिंपल इंटरेस्ट लगना था, लेकिन 50 रुपए जो एक्स्ट्रा आया है ये किस पर लगा होगा, आप बोलोगे सर प्रिंसिपल पर जो लगा है उसका 500 रुपये आया, ठीक है। दूसरे साल भी 500 रुपये आएगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन ये 50 रुपये इस ब्याज पर ब्याज मिला है, इसका मतलब एक साल में ब्याज मिला है 50 रुपये 500 पर, और 100 में से कितना मिलेगा ये निकाल दो आप। इसको काटा 10 और 10 से इसको काटा 10%, तो आपकी दर कितनी आ गई 10% है। आप मूलधन भी ज्ञात कर सकते हो,
आप बोलो सर प्रिंसिपल का 10% हमें मिला है 500, तो प्रिंसिपल का 10% मिला है कितना 500 रुपये, तो आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। इससे आप आगे भी ये भी चीजें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, कितने समय में, अब दोस्तों आपको टाइम निकालना होगा। टाइम कैसे निकालेंगे, कितने समय में 1000 रुपए की राशि 10% की दर से 1331 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब प्रिंसिपल ये अमाउंट, दर कितनी है 10%, 1/10, दर कितनी हो रही है 10 से 11 हो रही है। अब आप देखो इसकी कितनी पावर हो रही है, तो 1 साल में है, आप इसके पास जाना है, ये बढ़ाना है, कितनी पावर करोगे इन दोनों की कि इसके पास चले जाओ। आप बोलो सर 3 पावर कर दो, इसका मतलब आपका टाइम कितना आ गया 3 साल, तो आंसर आ जाएगी इसका 3 ईयर। नेक्स्ट, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में दोगुनी, ये कितने वर्षों में मूल राशि की 8 गुनी हो जाएगी। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एपी के अंदर भी बहुत बार रिपीट हुआ है, हर शिफ्ट में एग्जाम में ये आया है, 2024 की बात कर रहा हूं अभी लेटेस्ट, ठीक है ना। इस सवाल को करने के तरीके दोस्तों काफी है, लेकिन शॉर्ट में करने का तरीका एक ही होता है। वैसे भी बता देता हूं, कोई धनराशि एक है, कितनी होगी, ये बोल रहा है 2 गुनी हो रही है ना। यही धनराशि ये बोल रहा है कितने गुना, 8 गुना। 8 को आप है ना शॉर्ट में लिख लिया करो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होने में कितना टाइम लगेगा, तो यहां बोलोगे 2 की पावर 1 होने में हमें 15 साल लगे हैं धन को, है ना। 2 की पावर 3 के लिए कितना लगे, 1 की वैल्यू 15, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 साल। क्या बात समझ आई क्या सभी को। तो ये सबसे शॉर्ट होता है दोस्तों, ये भी नहीं लिखना होता। आप बोलो सिर्फ 2 की पावर 1 होने में 15 साल, 2 की पावर 3 होने में कितना टाइम लगेगा, ये 3 गुना हो गया तो इसको भी 3 गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 45 साल। नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी, इसका मतलब 2 की पावर 1 होने में कितने साल लगे दोस्तों 5 साल, कितने 16 गुनी, तो 2 की पावर कितनी करनी है 4, तो कितने गुना होगी 4 गुना 1 से, है ना, तो कितना हो जाएगा 4 5 20, तो आंसर आ जाएगा इसका 20 साल। नेक्स्ट, अब दोस्तों इसके अंदर ये बोला होता, मान लो कोई धनराशि 5 साल में 3 गुना होगी, कितनी 3 गुना, इसका मतलब हुआ 3 की पावर 1 होने में इसको 5 साल लगे हैं। अब ये 3 की पावर में ही पूछेगा, अगर पूछेगा तो ऐसे नहीं है कि 3 की पावर दे दी आपको 2 की पावर पूछी, वो नहीं पूछेगा कभी भी। तो 3 की पावर आपको 5 पूछ ली, कितना टाइम लगेगा, बोल देगा 3 की पावर मतलब 243 गुना होने में कितना समय लगेगा। इसको आप 3 की पावर में लिखोगे, 3 की पावर कितना 5 बनेगी, ठीक है। 1 की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू 5 5 25 हो जाएगी, तो ये 25 साल लगेंगे इसको, ठीक है। क्या देखो 1 से कोई धन 3 हुआ, कितना टाइम लगा 5 साल। फिर ये कह रहा है कि 3 गुना होने में, 3 गुना मतलब 9 गुना हो जाएगी, फिर 3 की पावर 2 हो जाएगी, ये भी 5 साल लगेंगे, है ना। 3 गुना हो रही है, इसका फिर 3 गुना करो, कितना होगा 27, 5 साल लगेंगे। इसका 3 गुना करो 81, 5 साल लगेंगे। 81 का 3 गुना करो 243, 5 साल लगेंगे। आपको 243 ही पूछा था, जितने तक 243 ना आए इसको करते करते, है ना 3 गुना, तो तब तक चलते हैं। 1 2 3 4 5, 5 5 25 साल लग गए आपको। ऐसे भी कर सकते हो, बाकी सबसे शॉर्ट तरीका इसका ये है। नेक्स्ट, एक कारखाने का उत्पादन 2 वर्ष में 6600 से बढ़कर 7986 टन हो गया। यदि वृद्धि की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर की जाती हो तो वृद्धि की दर ज्ञात करनी है। रेट बताओ दोस्तों, कैसे, आपको प्रिंसिपल अमाउंट इनका रेशियो पता है दोनों का, क्या आप इसकी रेट नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। देखो कोई धन 6600 से, कारखाने में उत्पादन है दोस्तों 6600 से 7986 हो गया, ठीक है। आपको क्या पूछा है, कितने साल में, 2 साल में। अब देखो दर निकालनी होती है, इसका मतलब ये 2 साल में दे रखा है, 2 साल में इतना हो रहा है, आपको दर के लिए 1 साल का निकालना होता है। 1 साल में कोई धन कितने से कितना हो रहा है, इसको काटो, कितने से कटेगा 3 6 14 और 7 21, 3 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 से काटा 1100, ओ सॉरी 6 से काट दिया, 6 कम 6, 6 3 18, 6 3 18 और 6 कम 6, ठीक है ना। अब देखो इसको फिर काटो, 11 से काटा 100 बार, 11 से काटोगे इसको 121 बार जाएगा ना, 121। इसका मतलब 2 साल में आपका धन 100 से 121 हो रहा है। इसका मतलब इसको पावर में लिख लो, आप बोलो सर 10 की पावर 2 में बढ़ सकता है, ये 11 की पावर 2, दोनों की सेम पावर बढ़नी चाहिए।
2 साल में 10 की पावर 2, 11 की पावर 2, तो 1 साल में कितना हो गया, 10 की पावर 1 से 11 की पावर 1 होगा। तो धन कितना हो गया, 1 की वृद्धि हुई है किस पर, 10 पर, गुणा में कितना, 100%। तो कितनी आ जाएगी दोस्तों, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ठीक है कि नहीं है। तो ये 2 साल में दिए है ना, तो ये इसका पावर 2 बनेगी। अगर 3 साल दिया होगा, 3 साल में इतना, तो पावर 3 बनेगी इसकी। ये आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की क्लास थी। सीआई के मैंने जो भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, सारे के सारे सवाल आपको करवा दिए विद कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, विद कॉन्सेप्ट आपको सारी चीजें मैंने समझा दी है। अब दोस्तों इस क्लास को अच्छे से रिवाइज करना। अगर आपको एक एक चीज इसकी पढ़नी है कि सर हमें पूरा बेसिक से पढ़ना है इसको, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की दोस्तों मैंने क्लास करवा रखी है, आप जाके इसको देखो। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंप्लीट चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, एक एक चीज बारीकी से। वहां पर जाके पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें बेसिक से सीखने को मिल जाएगी। इसमें मैंने जो एग्जाम में सवाल आते हैं उन्हीं को लेके हल करवाया है। ओके, तो आपके एग्जाम के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको रिवीजन करना, और पीडीएफ में डाल देता हूं, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।